श्री कृष्ण कहते हैं चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। एक बार एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछने लगा। वह जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से परेशान था और हर बात में कड़वाहट महसूस करता था। वह हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता था। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूँ। क्या तुम थोड़ा नमक और एक गिलास पानी ला सकते हो? युवक तुरंत वहां से गया और थोड़ा नमक और पानी का गिलास लेकर आ गया। बुद्ध ने उससे कहा, इस गिलास में यह नमक डालो। युवक ने ऐसा ही किया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने गिलास का पानी पिया और तुरंत ही मुंह बनाते हुए कहा, यह तो बहुत कड़वा है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए युवक का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक झील के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर बुद्ध ने कहा, अब इस झील में बाकी बचा हुआ नमक डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब झील से थोड़ा पानी पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने झील का पानी पिया और कहा, यह तो मीठा और ताजगी भरा है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में समझाया, देखो, दुख और परेशानियां भी इस नमक की तरह ही है। ये हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी पहचान नहीं। यदि तुम अपने दुखों को छोटे गिलास संकीर्ण सोच में डालोगे तो वे हमेशा कड़वे लगेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन को झील विस्तारित सोच की तरह विशाल बना लोगे तो ये दुख उसमें घुल जाएंगे और तुम्हें उनका कड़वापन महसूस नहीं होगा। बुद्ध की इस कहानी का संदेश है कि जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन कठिनाइयों को कैसे देखते हैं। अगर हम संकीर्ण सोच रखेंगे तो हमें हर चीज कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हम अपनी सोच को विस्तृत बनाएंगे तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल अवश्य निकलेगा। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम है जो कि इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती है। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुचने वाली चीजें हैं और इस चीजों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें जरूरियात से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुविधाएं वाली परिस्थितियों के बिना रह नहीं पाते हैं।